को नमस्कार, प्रणाम और होली की हार्दिक शुभकामनाएं। लगातार हम 4 दिनों से आप सभी के बीच वीडियो संदेश के माध्यम से नहीं आया है और यूट्यूब पेज के माध्यम से आप सभी के बीच मैं बताना चाहता हूं कि छठा वित्त में जो पोर्टल की समस्याएं थी, जो 2 दिनों से पेमेंट भुगतान नहीं हो रहा था, वह आज से शुरू हो चुका है। उसको आप चेक करा भी सकते हैं। जो समस्याएं होगी उसको कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। कल भी होगा पेमेंट भुगतान उस मामले में। और विशेष रूप से 15वीं वित्त आयोग के 82 जो टैड का फंसा हुआ है अभी, तो भारत सरकार से अब हमको लगता है कि अगर होली के बाद निश्चित रूप से वो राशि आ जाएगा। और जो छठा वित्त का राशि जो अवशेष राशि है, जिसमें से कुछ राशि काटी गई थी 270 करोड़, वह राशि 31 मार्च के पहले मिल जाएगा। 2 दिनों के अंदर में कुछ माननीय मंत्री स्तर से भी हम लोगों की वार्ता हुई है और हम लोगों ने साफ साफ कहा है उनके द्वारा फाइल को दबा करके 15 दिनों से रखा गया है। और फाइल वह है ऑन जो हम लोगों का रेवेन्यू का मामला है, जो राजस्व पंचायतों में कैसे बढ़े और किस किस मद से लिया जाए रेवेन्यू, उसका फाइल ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो हम लोग दबाव बनाए कि आप उस फाइल पर कुंडली मार के क्यों बैठे हुए हैं, जब ऑलरेडी सरकार चाह रही है कि राजस्व संग्रहण का पंचायतों का अधिकार है जो पंचायती राज में, इस पर हम लोगों का लगातार आवाज उठा रहे थे। तो उसमें हम लोग अध्ययन भी करने का काम के लिए हम लोग बोले कि नहीं, हम लोगों के टीम के साथ अध्ययन कराने का काम करिए। और हम लोग हम खुद अभी हम लोग ये जो ऑन रेवेन्यू रिसोर्स का जो मामला है और अन्य गतिविधि जो चल रहा है, तो महाराष्ट्र और केरला दोनों जगह जाने का भी प्रोग्राम है। तो 16 तारीख को हम लोग इस मैटर को लेकर के आपको महाराष्ट्र भी जा रहे हैं और महाराष्ट्र से भी हम लोग अध्ययन करके आने का काम करेंगे। और दूसरी बात यह है कि राजस्व संग्रहण के मामले में हम लोगों का साफ साफ करना था। मंत्री जी को भी बोले हम लोग कि पंचायतों में टावर लगा हुआ है, पंचायतों में जो गतिविधियां हैं, अब उसमें कई स्तर पर जो रेवेन्यू का मैटर ये लोग छोड़ दिया है कि रेवेन्यू में जमीन के निबंधन से राजस्व प्राप्ति होता है, बिजली से जो कटौती होता है, बिजली जो बिल पंचायतों में हम लोगों का साफ साफ है कि पंचायत स्तर से जो बिजली बिल वसूली होता है, जो उसमें कई राज्यों में बिजली बिल का 2% हिस्सा दिया जाता है। तो सालाना हम लोगों को अगर सही ढंग से लोग रेवेन्यू का कई स्रोत है जो इसको देने का काम करेगा, तो हमारा आज राशि लाख 50 लाख 1 करोड़ होने का काम कर सकता है, जो कि राजस्व से प्राप्त हो सकता है। उसके लिए आज तक कानून नहीं बनाया है सरकार। बताइए 2001 से अभी तक इसके लिए कोई कानून नहीं बना। अब उसके लिए कानून बनाने के लिए फाइल पड़ा हुआ है मंत्री के यहाँ और मंत्री 15 दिनों से उसको दबा के बैठे हुए हैं। तो मंत्री जी से भी हम लोग पुनः होली के बाद कहें कि भैया आप निश्चित रूप से जितना जल्दी हो सके उस फाइल पर डिस्कस कर करके उसको अमली जमा पर पढ़ाने का काम करिए और निश्चित रूप से उसमें हम लोग सफल भी होंगे। मंत्री जैसे निर्णय करेंगे कैबिनेट में जाएगा, कैबिनेट के बाद वह सदन पटल पर आ सकता है, तब तक सरकार उसका नियमावली बना सकती है। तो नियमावली उसका बनना अनिवार्य है। पंचायत सरकार भवन में कई साथियों का नाम, पंचायत सरकार भवन जहां जहां भी बन रहा है, अभी सरकार अनुश्रवण के भी फाइल दबा के बैठे हुए हैं। तो अब हम लोग को उनको भी अब घेरना है। इसलिए हम लोग ने तय किया है कि 16, 17, 18 के बाद पटना में हम लोग बैठक करने जा रहे हैं और वहाँ जो फाइल ऑलरेडी पड़ा हुआ अनुश्रवण समिति की फाइल, उनको ऑर्डर करना है। सब चीज बन चुका है, तो अनुश्रवण ग्राम पंचायत के मुखिया करेंगे। लेकिन तत्काल में हम सभी से भी कहना चाहेंगे कि अनुश्रवण जहाँ बन रहा है पंचायत सरकार भवन, आप अपनी निगरानी समिति रजिस्टर में बना लीजिए, वीडियोग्राफ कर लीजिए और पर डे हम लोग उसमें जो बता देंगे उस हिसाब से हम बताए भी बहुत बात है कि क्या क्या उसमें करना है। अब 6 फीट गड्ढा पंचायत सरकार भवन उसको खुदाई करना है, जिसको 6 फीट की जगह पर 4 फीट खुदाई कर रहा है। वही सबसे बड़ा फॉल्ट है। जहां 4 इंच पर बांधना है रड को, उसको 6-6 इंच में बांध रहा है। सरिया का गलत प्रयोग किया जा रहा है। जो मिट्टी जो प्लिंथ में वर्क करना है, उस वर्क में भारी कटौती की जा रही है। बहुत जगह आपको बीच में ब्रिक्स का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, ऐसे ही इसको जोड़ दिया जा रहा है। तो इस पर आपको भी वॉचडॉग के रूप में देखना है। आपको भी अपनी निगरानी समिति में इसको रिपोर्ट प्रतिवेदन बनाइए और उसके भुगतान के पहले आप बनाइए। हम लोग लिखने जा रहे हैं, हमने सभी जगह लिख दिया है। सोलर स्ट्रीट लाइट के मामले में हम ग्रुप में भी डाले हुए हैं कि भुगतान के पूर्व आप सभी निश्चित रूप से देने का काम करिए। बीपीआर को किसी भी जिसको जो मुखिया जी देने का काम किए, जो हम पत्र दिए हैं, चाहे वो सारण जिला हो या अन्य जिला में, वहाँ बीपीआर का हिम्मत नहीं है कि दबाव बनाने का काम करें। लेकिन आप अपनी हिम्मत को संजोइए और आप दीजिए लिख करके। कहीं कुछ हम लोग का तो आज तक हमारे प्रखंड में नहीं लगा, और न हम लोग उसके फेरे में लगे हुए हैं। और सवाल ये है कि हमको जगना है, आपको जगना है। अब हमारा रेवेन्यू के सोर्स का मामला है पंचायत सरकार भवन में जो नया संलेख पड़ा हुआ है, संलेख मंत्री से होकर के जाकर के पड़ा हुआ है आपको ये मंत्रिमंडल सचिवालय में।
अब मंत्रिमंडल सचिवालय मुख्यमंत्री के अधीन आता है और अधिकारी लोग आपसी में जो इन लोगों का उलझन था जिसके कारण इन लोग उसको उलझा करके रखे हुए हैं। अब उम्मीद हम लोग लगातार कोशिश करेंगे, फिर आवाज हम लोग उठाने जा रहे हैं कि जितना जल्द हो सके जल्द से जल्द उसका निर्णय करें। जो 2400 बचे हुए पंचायत सरकार भवन और जो पंचायत सरकार भवन जहां जमीन नहीं मिला हुआ है उस जमीन पर भी लोग दबाव बनाकर कई जगह पंचायत सरकार भवन दूसरे जगह बनाने का काम किया गया है। 2-3 जगह का मामला हमने लिख करके दिया, तो आजकल में पत्र भी निकलने वाला है। कल तक उम्मीद है कि निकलेगा कि दूसरे जगह वहां तत्काल रोकने का भी आदेश निकल रहा है। तो हम लोगों का साफ साफ है कि आप सभी होली भी उल्लासपूर्वक मनाने का काम करिए और होली के बाद अपनी ताकत इकट्ठा करिए। और होली के 5-7 रोज के बाद हम लोग पटना में बैठते हैं और पटना में अभी सदन चल रहा है। अभी मजबूती से हम लोग घेरने का काम करेंगे और मजबूती से जो राजस्व संग्रह का मामला फाइल है, जो पंचायत सरकार भवन से संबंधित फाइल है, इसके लिए संबंधित खासकर जो भी मिनिस्टर हैं उस क्षेत्र के, चाहे माननीय विजय चौधरी जी हो, माननीय अशोक चौधरी जी हो, संजय झा जी हो, और उन लोगों के क्षेत्र के लोगों को हम लोग इकट्ठा करके और पुनः नए सिरे से एक बार पुनः हम लोग दबाव बनाए ताकि जल्द से जल्द उस पर फैसला हो जाए, जल्द से जल्द उस पर निर्णय हो जाए। और जल्द से जल्द हम लोग चाहेंगे, और जहां तक कई विषय है पंचायत सरकार भवन में हमने सभी डाटा तैयार कर लिया है। 16 तारीख के बाद हम सभी जगह सभी कार्यपालक अभियंता को, और जहां जहां जो मुखिया साथीगण है, जहां गड़बड़ काम हो रहा है, जो गड़बड़ किया जा रहा है, उसको हमको दीजिए लिख करके, और हम आप लोगों के माध्यम से आपका प्रतिनिधि बन करके निश्चित रूप से उस मामले में दबिश बनाएंगे। जो आप चाहते हैं वह समस्या का आप समाधान संवेदक से लेकर के अन्य लोग निश्चित रूप से करने का काम करेंगे। और आगे जो हमारा बात है, जो आगे लड़ाई है, उस लड़ाई को मजबूती से लड़ने के लिए आप सभी से उम्मीद करेंगे कि आप मजबूती से और पूरी ताकत से आप सभी इकट्ठा रहिए। मार्च हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। और अन्य जो जानकारी है हम लोग कल आप सभी के बीच होली के एक दिन पहले आप सभी को बताने का काम करेंगे। इसी के साथ होली की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ अब पुनः आप सभी को प्रणाम करता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय पंचायती।